जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताए हुए थे कि पदार्थ के बारे में हम लोग जान गए थे कि पदार्थ क्या होता है। संसार में जितने भी वस्तुएं और हमारा संसार जो बना हुआ है वो किनसे मिलकर बना हुआ है। तो पदार्थ के बारे में बोल देते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ जो दुनिया में प्रत्येक वस्तु जिसका आकार हो, आयतन हो, जो कुछ जगह घेरते हैं, ठीक है ना, उन्हें क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। जैसे हो गया कि टेबल, कुर्सी, पंखा, कुछ भी हो जो हमारे सामने है उसे हम क्या बोलेंगे? पदार्थ भी बोलेंगे, जो स्थान घेरते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ गए थे। अब प्रत्येक पदार्थ आपको पता है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? पंचतत्व कहते हैं, ठीक है। और आगे जानेंगे जैसे कि कन्नाथ जी ने बताए थे कि पदार्थ छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग पदार्थ के वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है ना। पदार्थ का वर्गीकरण या फिर द्रव का वर्गीकरण, दोनों एक ही होता है, द्रव या पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है ना। पदार्थ का वर्गीकरण, इंग्लिश में बोले क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर या फिर सब्सटेंस, है ना। इसको बोल सकते हैं द्रव का वर्गीकरण या फिर पदार्थ, क्योंकि द्रव से ही पदार्थ बनता है, पदार्थ से ही द्रव बनता है, ठीक है ना। एक दूसरे के ये तो आते हैं। इसके बारे में जैसे कल बताए थे, भौतिक वर्गीकरण, ठीक है ना, या फिर आधार, ठीक है। भौतिक वर्गीकरण या फिर आधार, भौतिक आधार, इसको भी रासायनिक वर्गीकरण या फिर रासायनिक आधार। अब वर्गीकरण में बता दिए थे भाग, है ना। मान लीजिए कि ये मान लीजिए एक मार्कर है, तो ये किससे किससे मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। जैसे हो गया ये स्याही यानी इंक से बना हुआ है, और क्या क्या बहुत सारे से मिलकर बना, उसे बोलते हैं क्या आता है? वर्गीकरण, मतलब कि भाग करना, अलग करना। तो उसी प्रकार अभी इसका वर्गीकरण करते हैं, भौतिक कितने वर्गों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो भौतिक किसमें? ठोस, द्रव्य और गैस, है ना। कितना भौतिक को वर्गीकरण, है ना, ठोस, द्रव, गैस में विभाजित किया गया है। ये जो है हमारे रसायन, मतलब भौतिक रसायन के अंतर्गत आता है। क्या क्या? ठोस, द्रव, गैस, है ना। तो ये मेरा क्या हो गया? ठोस, द्रव, गैस। क्या? भौतिक का वर्गीकरण बोलता है भौतिक अवस्थाएं कितनी होती है, भौतिक की अवस्थाएं कितनी होती है। तो भौतिक कितनी अवस्थाएं होती है? तो 5। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, और क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट, है ना, CONDEN, कंडेंसेट यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। मतलब पदार्थ की कितने अवस्था है? तो पदार्थ की 5 अवस्था होती है। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, और BE मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये हो गया 1 2 3 4 और 5। कोई भी पूछे कि पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा, पदार्थ की 5वीं अवस्था B गैस। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? तो 5 अवस्था। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस और क्या हो गया? प्लाज्मा, और B मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब सब के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठोस के बारे में आप लोग को हम बताए थे क्या
इसका जो है आकार, आकार यानी आकृति, और आयतन। आकार माने होता है जो आकार है, मान लीजिए कि ये बोट का आकार है, कभी नहीं बदलेगा, तोड़ेंगे तो टूट जाएगा अलग की बात है, लेकिन आकार नहीं बदलेगा। और आयतन, जो इसका आयतन है वही, आयतन मतलब वॉल्यूम, जितना स्थान जो घेरता है उसी को आयतन बोलते हैं, ठीक है ना। इसका आकार और आयतन दोनों क्या, निश्चित, मतलब डेफिनिट है ना, निश्चित होता है, बदलता नहीं है, ठीक है। कोई इसमें क्या क्या आता है आपका, जैसे ठोस में मान लीजिए कि लोहा आ गया है ना, लकड़ी आ गया, और कुछ मतलब ले लीजिए जैसे सोना चांदी, जो कि मतलब ठोस है, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल इसका, ठीक है। अब द्रव के बारे में पढ़ेंगे। द्रव, इसको सॉलिड बोलते हैं, इसको लिक्विड। द्रव, द्रव वो पदार्थ है जिसका आयतन, आयतन समझ रहे हैं, जो जितना है 1 kg है तो 1 kg रहेगा, ठीक है ना। आयतन निश्चित होती है, लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ठीक है। जल यानी पानी, ठीक है, दूध लेते हैं, और भी मतलब कुछ भी ले लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, डीजल ले लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, डीजल मान लीजिए डीजल ले लिए। अब बोलिए कैसे, मान लीजिए कि ये पानी के बारे में बताते हैं क्या, द्रव, द्रव ये पता जिसके आयतन निश्चित होते हैं लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता। बोलिए क्यों निश्चित नहीं होता है, क्योंकि मान लीजिए कि आप घर में जल लीजिएगा, जल को जैसे जैसे किसी पात्र में रखिएगा, मान लीजिए कि एक मग में लेते हैं तो ये क्या होता है, पानी मग का आकार का हो जाता है, ठीक है। और मान लीजिए इसको हम हड़िया बर्तन में कुछ में रख देते हैं तो क्या हो जाता है, वो उसी का आकार धारण कर लेती है, ठीक है ना, तो उसे हम द्रव कहते हैं। लेकिन मान लीजिए कि ये लोहा मान लीजिए इसको हम रख लिए तो क्या हुआ, जैसे का वैसा ही है, ठीक है ना, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए इसको ठोस बोलते हैं। और मान लीजिए इसमें पानी ले लिए, इसमें डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेरा आयतन हो गया। अब गैस के बारे में बोलेंगे, गैस तो है नहीं हमारे पास, लेकिन थोड़ा एग्जाम्पल हम दे देंगे, ठीक है ना। ये गैस के बारे में पढ़ेंगे, गैस का होता है, ठीक है। तो गैस क्या बोलेंगे, इसका ना तो आयतन निश्चित होत है, ना ही आकार निश्चित होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि कुछ भी एलपीजी गैस ले लीजिए, एलपीजी गैस ले लीजिए, मीथेन गैस ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए यानी हवा, ठीक है। क्या कुछ भी निश्चित नहीं होता है। अब गैस के बारे में बता लेते हैं आपको, जैसे मान लेते हैं मीथेन गैस, एग्जाम्पल के तौर पे मीथेन मान लिए, और क्या मान लीजिएंगे, ऑक्सीजन मान लीजिए, ऑक्सीजन मान लीजिए, नाइट्रोजन गैस मान लीजिए, ये सारा क्या है, मेरा गैस है। अब गैस को मान लीजिए कि हम है, और ना ही आकार, ना ही इसका आयतन निश्चित होता है, ना ही इसका आकार निश्चित होता है। इसको जितना बड़ा क्षेत्र में फैलाया है वो फैल जाता है, ठीक है। अब और इसके बारे में अब कुछ और पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। ये वाला लिखना होगा तो लिख लीजिएगा जिनको लिखना होगा, और जिनको समझना, क्वेश्चन में यही पूछेगा कि मतलब इस तरह दिया जाता है
कि ठोस के बारे में समझाइए। तो लिखिएगा ठोस वे पदार्थ आणविक जो होता है ना बल बहुत मजबूत होता है, कस के पकड़ा जाता है, ठीक है ना, और इसका थोड़ा कम होता है और इसका तो बिल्कुल ही नहीं होता। ये अब इसके बारे में और बता रहे हैं आपको, ये सब लिख लेना है। जिन एक ठीक है, इसको कहाँ पर देखा जाता है, तो ये हमेशा मान लीजिए कि कोई चीज़ गर्म करते हैं, ठीक है ना, हमेशा गर्म जगह में देखिए, मान लीजिए कोई हीट डालेंगे, मान लीजिए कि लोहा है, ये कुछ भी लोहा मान लीजिए कि जो कि लोहा मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि उसको हम गर्म करते हैं, गर्म करते 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 एक ऐसा समय आता है जो कि पिघल जाता है, ठीक है ना। पिघलने के बाद वो जैसे सोना, जैसे सोनार की दुकान में जाइएगा ना, जब देखिएगा सोना चांदी को पिघलाएगा ना, तो देखिएगा कि जो पिघल के जब टूट के मतलब गोल गोल बूंदों के टाइप में, उस समय वो प्लाज्मा को उसी समय हम लोग देख सकते हैं, वो प्लाज्मा उसी प्रकार होता है, ठीक है। अब बी कंडेंसेट ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है। अब बोलेंगे नोट है थोड़ा सा, खीर बन रहा होगा या कुछ भी, मतलब जैसे मुर्गा चावल कुछ भी बनता है तो सीधे कैसे बगल में बनता है तो गरम मसाला डाल के जो है ना सूंघा जाता है, ठीक है ना, सूंघ लेते हैं, इससे पता जाता है गैस से। गैस क्या होता है, बहुत ज़्यादा विसरण होता है, ठीक है ना। अब कंपेयर करेंगे, यानी कंपेयर करेंगे कौन सा ज़्यादा, तो कंपेयर मतलब पदार्थों के बीच तुलनात्मक करेंगे, ठीक है ना, पदार्थों के बीच तुलनात्मक करेंगे। अब लिखेंगे बोलता है क्या, पदार्थ के तीनों है ना, पदार्थ के तीनों अवस्थाओं को तुलनात्मक करना। तुलनात्मक मतलब कि तुलना करना, एक दूसरे से तुलना करना। उन्हें बोलते हैं कि वो हमसे ज़्यादा पढ़ने में तेज है, ये सर्वा बुड़बकुआ है, ठीक है ना। तो क्या होगा, पदार्थों के बीच में अब क्या पढ़े हम लोग, ठोस द्रव गैस। अब इस तीनों में हमको तुलना करना है कि ज़्यादा बेटर कौन है और ज़्यादा हल्का कौन है, ज़्यादा मजबूत कौन है, ज़्यादा बॉडी बिल्डर कौन है और ज़्यादा लड़ाई करने वाला कौन है। तो आते हैं अब इसमें, किस में आएंगे, तो पहले आते हैं 1 नंबर में घनत्व, इंग्लिश में बोला जाए तो डेंसिटी। सब बताएंगे डेंसिटी बराबर क्या होता है, पहले जुड़े रहिए ना। घनत्व ठोस द्रव्य गैस 1 नंबर में हो गया। दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा नंबर में है आणविक डिफ्यूजन, ठीक है। तब आ रहे हैं तुलनात्मक समझ के कंपेयर करना, ठीक है ना, दूसरे से कंपेयर करना है। तो ये तीनों तत्व हैं, पहले घनत्व माने डेंसिटी, बोलता है कि ठोस में मान लीजिए कि ये इसके जो घनत्व मतलब क्या होता है कि पूरा मतलब घना, एक दूसरे मजबूती से जुड़ना है ना। मान लीजिए एक पत्थर लीजिए और एक फुला हुआ, मतलब फुला हुआ जो फुलाते हैं ना, उसमें हम कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा घनत्व इसका है। घनत्व मतलब मजबूती है ना, मजबूत होना। तो इसके बाद द्रव का, तब गैस का, ठीक है ना। इसमें का क्योंकि वो तो ठोस है, मन इसके कण जो है ना आपस में बहुत मजबूत से जुड़े हुए, आकर्षण बल से जुड़े हुए, ठीक है। अब इसके बाद सबसे कम अगर पूछेगा तो किस में सबसे कम घनत्व किसका होता है, आकाश का, मतलब गैस का, ठीक है। अब आणविक आकर्षण बल है ना, बोलता है कि इंटरनल एट्रैक्शन फोर्स, मतलब अंतर, मतलब नहीं होता अंतरात्मा से तुम अपना पूछो कि तुम गलत है कि सही है। तो उसी तरह इसमें पूछता है आणविक आकर्षण बल, ठीक है ना। तो ये कर लेंगे सबसे आणविक आकर्षण बल मतलब इंटरनल है ना, एट्रैक्शन मतलब कि खिंचाव। एट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे चुंबक को खींच लेना, चुंबक जो खींच लेना है दूसरे को, एट्रैक्शन। उसी प्रकार जो ठोस जो है अपने कणों को इतना सख्त रखता है ना, जो कि उसी के कारण वो क्या होता है, ठोस होता है, मजबूत होता है, ठीक है। अब ले लीजिए, अब मान लीजिए द्रव, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, ठोस का होगा। बोलेगा आणविक आकर्षण बल किसका, ठोस होता है, ठोस का। सबसे कम गैस का। अब बहाव या प्रसार, बहाव यानी प्रसार, ठीक है ना। सबसे मान लीजिए कि हम कि
गैस खोल देते हैं, मान लीजिए एलपीजी गैस लाए हम और हमको खोल दिए, पूरा धर करके दम नहीं सस करके निकल रहा है, पता भी नहीं चला है, 10 मिनट भी नहीं पता नहीं चला कहाँ चला गया, ठीक है ना। तो बोलता है कि बहाव प्रसार सबसे अधिक किसका होता है, तो गैस का, और सबसे कम ठोस का, ठीक है ना। द्रव तो बीच में ये है सब में, ठीक है ना। अब इसके बारे में आप लोग समझ रहे होंगे, ये होता है ग्रेटर देन, मतलब जो बड़ा होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लेस देन, जो कम होता है, ठीक है ना। तो ये सब पढ़े होंगे 5, 6, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रसार को इंग्लिश में, या बहाव को, ठीक है ना, एक्सपेंशन, ठीक है। और विसरण, विसरण मतलब होता है फैलना, यही चीज़ मतलब दोनों एक, विसरण में भी होता है फैलना, तुरंत फैल जाना, ठीक है ना, चारों बगल। अभी मेरे पास गैस तो नहीं है थोड़ा सा, ठीक है, जो आपको हम बताएंगे एग्जांपल देके। विसरण मतलब क्या होता है, गैस का फैलाव, मतलब विसरण सबसे अधिक होता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में विसरण क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है ना। और गतिज ऊर्जा, माने गतिज ऊर्जा मतलब क्या होते हैं, मोशन, यानी मान लीजिए कोई मोशन में है, गतिज में है, दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, वो गतिज ऊर्जा बोलता है। गति आना मतलब कोई चीज़ में गति आना, मान लीजिए कि हम ठोस है, एगो ईटा पत्थर लान के इसको हम रख दिए, तो ये क्या हुआ, स्थिर है, इसमें कोई गति नहीं है, हिलाएंगे डुलाएंगे तब ना गति आएगा। लेकिन इसको हिलाना डुलाना नहीं पड़ता है गैस को, जैसे खोलेंगे रस पता नहीं चलेगा, उसी को बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किसका होता है, गैस का होता है, सबसे कम होता है ठोस का। द्रव में भी, जल में भी होता है, मान लीजिए जल को उछल देंगे तो धीरे धीरे, देखते हैं ना ऊंचा में, जब मान लीजिए कि रख दिए, बहते बहते कहाँ चला जाता है, ठीक है। तो अब आएंगे, ये सब समझ में आ गया होगा आपको। और बता देते हैं प्लाज्मा के बारे में, पदार्थ की, तेरे इश्क में, इससे मिटिए नहीं रहा है। आणविक स्थान किसका, गैस, द्रव्य और ठोस। अंतरा आणविक गैस मतलब यदि दो परमाणुओं के, है ना, यदि दो परमाणुओं के बीच खाली स्थान रहे ना, तो उसे क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक स्थान बोलते हैं ना। मतलब मान लीजिए कि गैस के बीच में, देखते हैं ना, गैस के बीच में बहुत सारे खाली स्थान होते हैं। मान लीजिए कि एक बीकर लेते हैं, बीकर में मान लीजिए कि ठोस किस अवस्था में रहता है, पूरा एकदम एक दूसरे के जैसे कंज होते हैं ना, इस तरह करके सटे हुए रहते हैं, ठीक है ना, इसी कारण से मजबूत होता है। जल का मान लीजिए कि क्या है, ठोस है, ये हो गया आपका जल। और गैस में जानते हैं कैसे रहता है, एगो यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, इनके अंदर जो है बहुत सारे खाली स्थान रहेंगे, ठीक है ना। इसीलिए बोलता है कि अंतरा आणविक स्थान, तो सबसे अधिक किसका होता है, गैस का होता है, सबसे कम ठोस में होता है। अगर ये पूछा जाए सबसे अंतर आणविक किसका अधिक होता है, तो वहाँ पर ऑप्शनल में रहेगा गैस, द्रव, ठोस। तो क्या मारना है, सबसे अधिक स्थान जो खाली स्थान होता है तो किसी गैस के बीच होता है। फिर अगर गैस नहीं रहे तो मारना है द्रव के, ठीक है ना। और ठोस में तो खाली स्थान होबे नहीं करता है, जब इसको गर्म करेंगे तब इसका परमाणु होने सब भागेगा, तब उसके, जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं पदार्थ के बारे में पूरा पढ़ लिए, ठोस, द्रव, गैस पढ़ लिए। अब इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। जैसे हम लोग जान चुके हैं क्या, बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, द्रव या जल बनेगा, और द्रव को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, गैस बनता है, ठीक है। फिर गैस को अगर ठंड करते हैं यानी कोल्ड करते हैं तो क्या बनता है, द्रव बनता है। और द्रव को फिर से हम अगर ठंडा करेंगे तो फिर क्या बनेगा, बर्फ बनेगा, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार अब ये तो हम बड़ी तरह से जान गए हैं। अब कुछ विशेष क्वेश्चन है जो हमारे, ये सब ये जितना हम लोग पढ़ रहे हैं सब फिजिकल पढ़ रहे हैं, जो हमारे सामने होता है, आसपास होता है, ठीक है ना, जो घरों में होता है, ठीक है ना। अभी केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं किए हैं, केमिस्ट्री के बस ये केमिस्ट्री और
फिजिक्स के अंतर्गत आता है ये सब, ठीक है ना। मेन केमिस्ट्री तो अभी आगे स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब आते हैं, देखिए अब इसमें हम लोग क्या समझेंगे। ठोस से द्रव, जो ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है उसे क्या कहेंगे, संगलन। यहाँ लिख देते हैं, ये ध्यान देने बात है, ठीक है ना। जो ठोस से, ठीक है ना, ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है उसे क्या कहेंगे, संगलन। क्या बोलेंगे, संगलन। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ठोस से डायरेक्ट द्रव में, है ना, परिवर्तित होता तो उसे क्या कहते हैं, तो संगलन, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंपेटिबिलिटी, है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वहाँ पर लिख दिए हैं, देख लीजिए, कंपेटिबिलिटी, ठीक है। अब दूसरा नंबर में क्या है, देखिए फिर एक बार समझा रहे हैं, ये समझ गए। अब यहाँ से मतलब ठोस से डायरेक्ट गैस में, है ना, ठोस से गैस में परिवर्तित होना, जो परिवर्तित होता है उसे क्या बोलेंगे, तो ऊर्ध्वपातन, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन, ठीक है। अब देख लीजिए क्या बोलेंगे, तीसरा नंबर में है मेरा, तीसरा नंबर में गैस से डायरेक्ट द्रव में जो परिवर्तित होता है, गैस से द्रव में परिवर्तित होता है तो उसे क्या बोलेंगे, गैस से द्रव में परिवर्तित होता है तो क्या बोलेंगे, संगनन, ठीक है, संगनन। संगनन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, है ना। जैसे पढ़े थे ना पदार्थ का पांचवी अवस्था, तो क्या होता है, बी मतलब बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, तो उसी तरह संगनन को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, कंडेंसेशन, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, ठोस से द्रव में परिवर्तित होना पूछेगा एग्जाम में, ठीक है ना। कौन प्रक्रिया है, तो संगलन प्रक्रिया, ठीक है। संगलन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बता दिए हैं, कंप्लीटली। और देख लिए, ठोस से सीधे जो द्रव में, मतलब ठोस हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, जो ठोस से सीधे, मान लीजिए कि हम अगर बर्फ़ को गलाते हैं, बर्फ़ को जब हम गलाते हैं, मान लीजिए बर्फ़ तो ठोस ना होता है, बर्फ़ को हम डायरेक्ट यहाँ से गलाएं, मान लीजिए क्या किए, गर्म करते हैं, ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट क्या बनता है, जल बन जाता है, जल बन जाता है। तो ये मेरा जल बन गया। अब क्या बोलता है कि ठोस से गैस में बदलना, मान लीजिए कि ठोस से गैस में क्या बदलता है, देख लीजिए, एमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, एमोनियम क्लोराइड, इसका सूत्र होता है NH4Cl को। ये एक ऐसा चूर्ण है, समझे ना, ये एक ऐसा एमोनियम क्लोराइड के चूर्ण के लिए मान लेते हैं कि, देखिए बता देते हैं बढ़िया से, ये कीप ले लिए, ठीक है, इसके अंदर हम क्या ले लिए, चूर्ण ले लिए, ठीक है ना। यहाँ ऊपर से पैक कर दिए, और यहाँ से क्या दे देंगे, आग दे देंगे, आग जला देंगे, ठीक है ना। ये क्या होता है, चूर्ण होता है। जैसे ही इसको हीट किया जाता है, जैसे ही ठोस जो होता है ना, ये क्या होता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, ये गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग,
ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन, मतलब कि जो ठोस से यानी ठोस से गैस में परिवर्तित हुआ उसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। और ठोस से द्रव में परिवर्तित हुआ तो क्या संगलन। संगलन के बारे में बता दिए, इसको संगलन में कुछ नहीं, मतलब बर्फ को जो गलना होता है ना उसी को संगलन कहते हैं। अब क्या गैस से द्रव में परिवर्तित होता है तो उसे डायरेक्ट क्या बोलते हैं, संगलन मतलब कंडेंसेशन। अब इसके बारे में आप अभी थोड़ा हम लोग बताते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, उष्मागति में, ठीक है ना। ये कैसे होता है हम बता देते हैं। मान लीजिए कि आपका घर में खाना बनता है, जब पानी खोलता है, ठीक है, देखते हैं ना, जब पानी खोल रहा है, यहाँ से हम दे दिए पानी खोल रहा है तो क्या होता है, इसको भाप निकलने लगता है, ठीक है ना। क्या होता है, मतलब इंग्लिश में क्या बोले, ठीक है ना, क्या होता है, भाप निकलने लगता है, ठीक है। ये एक ऐसा समय जब आता है, एक ऐसा समय आता है कि इसके ऊपर मान लीजिए ढक्कन रखा हुआ रहता है, इस तरह ढक्कन रखा हुआ रहता है, तो उसमें जब हम लोग हटाते हैं देखते हैं पानी गिरने लगता है, ठीक है। तो वो गैस मतलब भाप पूरा स्पीड में जा रहा है। एक ऐसा समय आता है जो कि दोनों का जो होता है ना समय एक हो जाता है, जिसके कारण वो उस पात्र में पानी का, इसलिए ये पानी में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना, जल बन जाता है। इसलिए क्या होता है, गैस से डायरेक्ट, इसके बारे में कुछ आगे विश्लेषण करके आप लोग को बताएंगे, ठीक है ना। अभी ये जरूरी बस इतना याद रखना है, गैस से जो परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं, ठीक है ना। अब ये 3 क्वेश्चन मेरा बन गया, ठीक है ना। ठोस से द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को उसे क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं। और दूसरा नंबर में है ठोस से गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन में जैसे आपको हम दे दिए एमोनियम क्लोराइड के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। मोमबत्ती का जलना है ना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना मतलब मोमबत्ती देखे हैं ना घर में, तो मोमबत्ती अभी तो जैसे जलाते हैं हम लोग, तो क्या होता है, ठोस से डायरेक्ट क्या चीज़ में पता जाता है, गैस में, हमको पता भी नहीं चलता, जल जाता है लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है कहाँ गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इसका उदाहरण हो गया मोमबत्ती का जलना और ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे एमोनियम क्लोराइड का भी जलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ये 3 चीज़ हो गया, ठीक है। और बता रहे हैं इसका सबका तो इंग्लिश बता दी है आप लोग को, ठीक है, देख लीजिएगा क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक बार बताते हैं। सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपातन होना, वाइपोरेशन मतलब तो वाष्पीकरण, कंपेटिबिलिटी मतलब संगलन, और डिपोजिशन में निक्षेपन, निक्षेपन के बारे में नहीं बताया अभी। फ्रीजिंग मतलब जमना, और कंडेंसेशन मतलब संगलन, और मिल्टिंग पॉइंट मतलब होता है, मिल्टिंग पॉइंट मतलब होता है MELTING, मिल्टिंग पॉइंट POINT, है ना। फ्रीजिंग मतलब होता है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जमना, मिल्टिंग पॉइंट मतलब गलना। मान लीजिए कि द्रव से मतलब ठोस से द्रव में बदलता है, ठीक है ना। और ये हो गया ठोस से द्रव। अब तीसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये वाला मिटा देते हैं, ठीक है ना, इसका इतना जरूरी नहीं है। अब आते हैं फिर से 1 नंबर, ठीक है। अब देखिए, अब फिर क्या, जिस प्रकार हम लोग बताए कि गैस से द्रव में, है ना, सॉरी, ठोस से गैस में, मतलब ठोस से गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं ना, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। तो उसी प्रकार, ठीक है, गैस से ठोस में बदलना, गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, निक्षेपण कहेंगे। क्या बोलेंगे, गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं, ठीक है ना, निक्षेपण कहते हैं, यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो डिपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बता दे, द्रव से मतलब ठोस से, ठीक है ना, ठोस से द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, संगलन बोलेंगे, ठीक है। और ठोस से गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। उसका उदाहरण दे दिए, मोमबत्ती दे दिए, एमोनियम क्लोराइड, इसका फार्मूला होता है
4Cl, ठीक है। गैस से द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहेंगे। संघनन मतलब गैस से द्रव में। अब देखिए रे, मतलब देखिए कभी कभी जब भाप होगा, जब आगे पानी खोलता है वहाँ पर धरिएगा, देखिए हाथ सब में भीगा भीगा दिखता है, क्यों हो जाता है, इसके बारे में बताएंगे। ये सब जितना हम लोग जानना बहुत ज़रूरी है। और ये एक जान गया क्या होता है, गैस से डायरेक्ट ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। अब बोलिए कि ये उदाहरण कहाँ पे है। ये मान लीजिए कि अभी बताएं हम अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, उसका चूर्ण लिए। चूर्ण जब हम लेते हैं ना, चूर्ण करके जब इसको गर्म किया जाता है, नीचे से आग देते हैं, तो क्या होता है, ये फिर से गैस में पहले डायरेक्ट में देखिए, पहले क्या चीज़ में कन्वर्ट हुआ आपका, ये कन्वर्ट हुआ आपका क्या, गैस में, ठीक है ना। क्या बोला कि ठोस से डायरेक्ट हम जो गैस में परिवर्तित हो गए थे, तो उसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन बोलेंगे, ठीक ना, ऊर्ध्वपातन। फिर यही जो गैस जो हम लोग का परिवर्तन गैस से डायरेक्ट में परिवर्तित हो जाता है ठोस में, जैसे ही ये परिवर्तित होना, ये जम जाता है, ये क्या बन जाता है, एक ठोस बन जाता है ये, ठीक है ना। जाकर जम के, जैसे देखे हैं ना, जब हम लोग घर में माता जी काजल बनाती है, तो कैसे, मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ पे धुआं उड़ रहा है या उड़ रहा है और वो जो जम जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह इसमें होता है, जैसे इसको आग दिया ना, तो ये अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण जो होता है, पहले से एक तो ठोस रहता है ये, ठीक है ना, वो जैसे गैस में परिवर्तित होता है, फिर वो जो गैस जो है वो ठोस में बदल जाता है, ठीक है ना। तो इसका सूत्र हम बता दिए, अमोनियम क्लोराइड उदाहरण के लिए भी है, ठीक है ना। और इसका अब यहाँ से डायरेक्ट हम ये दूसरा मतलब क्या बोले ना कि ठोस से गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन ही कहलाता है, लेकिन गैस से ठोस में जो परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। अब यहाँ से फिर उल्टा जाएंगे, अब द्रव से गैस बोलता है, द्रव प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण, ठीक है ना। ये याद रखना है ना, क्या बोलेंगे, द्रव से गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण करेंगे, वाइपराइजेशन है ना। और क्या होता है, गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। अब इसी तरह ठोस से द्रव में बदलने की परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संगलन कहते हैं। ठोस से गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। जैसे मोमबत्ती उदाहरण हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, गैस से द्रव में परिवर्तित होने से उसे संघनन कहते हैं। अब ये जान गए, वाष्पीकरण के बारे में बता देते हैं। अब द्रव से जो ठोस में 3 नंबर बोलता है कि द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को डायरेक्ट हाँ मातूम का है, प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, जमना, यानी फ्रीजिंग। मतलब जो फ्रीज में जो जैसे पानी बता दिए हैं पॉइंट, ठीक है ना, बता दिए थे ना, फ्रिज में जैसे रखते पानी को रख देते हैं 2 दिन के, कैसा बर्फ़ जो है ना पूरा जम के एकदम जो होता है ना पूरा ठोस बन जाता है, ठीक है ना। तो बता, द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, जमना, यानी फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसके बारे में, ठीक है, तो क्या लिखे अब बता देते हैं। और ये बोला ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन, ठोस से द्रव गैस में बदलने प्रक्रिया, उत्पादन मोमबत्ती हो गया, और क्या है, अमोनियम क्लोराइड। और इसी का अगर उल्टा हम बोलेंगे कि गैस से ठोस में अगर बदल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, गैस से ठोस में बदलेगा तो निक्षेपण, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं। इसी प्रकार ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संगलन, और द्रव से जो ठोस आता है तो क्या बोलते हैं, जमना, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन था, बोलता है एक एटमोस्फीयर मतलब क्या होता है,
1 एटमॉस्फेयर कितना होता है देखते बताते हैं। 1 एटमॉस्फेयर मतलब इंग्लिश में एटमॉस्फेयर, यहाँ इसका हिंदी होता है वातावरण। वातावरण, ठीक है ना, क्या होता है वातावरण। बोलता है कि एक मतलब 1 एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन डाई, जिसको हम लोग फार्मूला में लिखते हैं क्या, सूत्र में CO2, द्रव अवस्था में आए बिना, बोला देख लीजिए पहले 1 एटमॉस्फेयर हो तो, है ना, ठोस, बोलता है 1 एटमॉस्फेयर हो तो 1 एटमॉस्फेयर ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसलिए अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है तो किसको, ड्राई आइस, माने सूखा, ड्राई आइस यानी सूखा बर्फ इसको बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सूखा बर्फ किसे कहते हैं, सूखा, है ना, तो शुष्क बर्फ यानी सूखा। शुष्क मतलब क्या होता है, सूखा बर्फ यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अगर सूत्र बोलेगा तो सूत्र में ये होगा CO2 और नाम अगर बोलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, सूत्र अगर बोल दिया ये और सूत्र ये और नाम पूछेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये लोग आप लोग पूरा तरह से समझ गए हैं। ठीक है, तो कल से जो हम बताए थे कि जैसे हम लोग पढ़ लिए पदार्थ के बारे में, जैसे पढ़ लिए क्या लिए, भौतिक वर्गीकरण के बारे में पढ़ लिए थे। ये भौतिक मतलब हमारा अब भौतिक चैप्टर खत्म हो गया। कल से पढ़ना था क्या हम लोग को, रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है ना, ये पढ़ना है। इसके बारे में जानेंगे कितने भागों में बांटा है, जैसे बोलेंगे तत्व, यौगिक, फिर हो गया आपका अशुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ, ठीक है ना, इसके बारे में यही सब कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और एक बार फिर से हम बता देते हैं कि ठोस से द्रव में बदलने या परिवर्तित होने की प्रक्रिया को उसे क्या बोलते हैं, संगलन कहते हैं। ठोस से द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ठोस से क्या बोलेंगे, ठोस से द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को, एक डायग्राम बना दिया आप लोग, डायग्राम लिख के जो तीर का निशान दिए है ना, माने यहाँ ये वाला, इसमें देखिए इधर नहीं है मुँह, इधर मुँह, माने गैस से डायरेक्ट क्या द्रव में बदलेगा तो संगनन, ठीक है। और यहाँ से द्रव यानी द्रव मतलब क्या बने, द्रव से गैस, अभी बता रहे वाष्पीकरण के बारे में नहीं बताया ना, वह मतलब द्रव से गैस। अब इसी प्रकार ठोस से गैस को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है ना, ऊर्ध्वपात मतलब ऊर्ध्वपातन। और यहाँ गैस से ठोस में जब परिवर्तित होगा तो निक्षेपण। अब यहाँ ठोस से द्रव में परिवर्तित होगा तो संगलन, है ना, और द्रव से अगर ठोस में परिवर्तित होगा तो जमना। अब वाष्पीकरण के बारे में हम नहीं बताएं, लगता है वाष्पीकरण के बारे में बताते हैं। वाष्पीकरण होता क्या है, जैसे कि आपने पढ़ा कि वाष्पीकरण द्रव से सीधे गैस में बदल जाता है। वाष्पीकरण वास्तव में जो होता है ना, वाष्प होता है। वाष्प मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप घर में छतों में कपड़ा सुखाते होंगे, ठीक है ना, कपड़ा देते हैं, मान लीजिए कि ये कपड़ा है मेरा, हम पसारने गए तो क्या इसी तरह खींच किसी धर देते हैं ना, धरते हैं, इसको क्या कहते हैं, पसारते हैं। क्यों, इसका क्षेत्रफल जो होता है, इसका एरिया जो होता है, हम क्या कहते हैं, विस्तृत करते हैं, ठीक है ना, जिससे मेरा जल्दी सूख जाता है। मान लीजिए कि ऐसे निकल जाकर धो के टंगनी में पसार देंगे तो क्या हुआ, सूख जाएगा ना। तो ये एरिया पे निर्भर करता है, ठीक है ना, एरिया मतलब समझते हैं ना, जितना क्षेत्रफल रहेगा, मान लीजिए कि एक टंगनी है उसमें हम कपड़ा पसार रहे हैं तो उसका एरिया पे जितना बड़ा एरिया रहेगा वाष्पीकरण तेजी से होगा, ठीक है ना। अगर एरिया जितना छोटा रहेगा उसका एरिया, मान लीजिए कि यहाँ पर जल है, जल को हम छोटा पात्र में चढ़ा दिए, रख दिए, कहाँ पे, धूप में रख दिए या तो फिर चढ़ा दिए, बताते हैं आपको। मान लीजिए कि ये हम धूप में हम रख देते हैं, ठीक है, तो ये अपने आप देखते हैं ना कि हम मान लीजिए एक बाल्टी हम पानी रख देते हैं, 2-3 दिन बाद जाकर देखिएगा कि पानी है ये नहीं है, कहाँ चला जाता है, कभी दिमाग में कभी लगाएं नहीं लगाएं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मान लीजिए कि ये छोटा है, इसका मान लीजिए मुंह छोटा है, इससे भी अगर हम बड़ा रख देंगे
तो इससे क्या होगा, पानी धीरे धीरे जाएगा। लेकिन जितना बड़ा क्षेत्र रहेगा, ये क्षेत्र, इसका एरिया जो रहेगा, ये वाला सतही क्षेत्र, उतना जलीली, मतलब धूप लगेगा, धूप जितना बड़ा क्षेत्र पर लगेगा उतना जलीली पानी चलते रहेगा। ये एरिया पर निर्भर करता है। वाष्पीकरण का जितना बड़ा क्षेत्र रहेगा वो उसका वाष्पीकरण सबसे अधिक होगा। और वाष्पीकरण का मतलब जैसे मान लीजिए गर्मी के दिनों में हम लोग पूरा गर्म रहता है छत, है ना, छत में जाते हैं तो पूरा गर्म लगता है, उसमें कैसे पानी ढालते हैं ना, तो पानी ढालते हैं तो कैसे छत ठंडा, क्यों छत ठंडा होता है, तो वही वाष्पीकरण के कारण जो है ना शीतलन होने लगता है। और वाष्पीकरण में जितना मतलब कि क्षेत्र में बड़ा रहेगा, वाष्पीकरण उतना तेज़ी से बढ़ता रहेगा। ठीक है, कपड़ा सुखाना, ये सब तो उतना वाष्पीकरण किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट जानना है कि द्रव से गैस में बदल जाना, वाष्पीकरण से जो भाप में परिवर्तित हो जाए, पता था। इसी से मान लीजिए ये क्या बनता है, जब पानी जो होता है, कैसे पानी बनता है, पोखर का तालाब का पानी जब सूख के, है ना, भाप सूख के द्रव से गैस में बदल के चल जाता है। फिर यही गैस जो होता है ना, वायुमंडल के संपर्क में आके ठीक वो मतलब क्या बनता है, वायु छोटा छोटा बूंदे बनते, बरखा का भी बताएंगे इसके बारे में आगे, थोड़ा सा अभी रहने दीजिए, इतना ही काफ़ी है, समझ गए होंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कल बताएंगे शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, जितने इसके भाग हैं सभी को कल जो है आप लोग